हेलो दोस्तों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट, ये दोनों टेंस हम पढ़ चुके हैं। ये लास्ट पार्ट बचा है हमारा फ्यूचर का। इसका अफर्मेटिव, कंटिन्यूस और परफेक्ट, इन तीनों की वीडियो बना कर डाल दी है। आज हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी क्या पहचान होती है, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सबको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जब कभी आपको वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे के साथ समय भी दिख जाए, तब समझ जाना ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। जैसे एग्जाम्पल में देखना आप सभी, देखो यहाँ पर देखो सुबह दिख रहा है आप लोग के लिए, और लास्ट में क्या दिख रहा है, रहा होगा। क्या दिख रहा है, रहा होगा। सुनते जाना ध्यान से। देखो यहाँ पर देखो अगले सप्ताह दिख रहा है आपको, यहाँ पर रही होंगे दिख रहा है। यहाँ पर देख लो अगले महीने दिख रहा है, और लास्ट में क्या दिख रहा है, रहे होंगे दिख रहा है। यहाँ पर देखो 4 घंटे दिख रहा है, और लास्ट में क्या दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, रहे होंगे दिख रहा है। ठीक है, तुम देखो अगले साल दिख रहा है, और लास्ट में क्या दिख रहा है, रहे होंगे। तो समझ गए आप लोग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, समय के साथ साथ लास्ट में क्या होता है, रहे होंगे दिखेगा। ठीक है, जब हम भविष्य की बात करते हैं, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आप समझ जाओगे आप। देखो क्या होता है इसमें, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल अफर्मेटिव सिंपल का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस में टाइम। सिंस फोर आपको डिटेल में बता दिया है, सिंस फोर कहाँ लगाते हैं, सिंस निश्चित समय के लिए लगाते हैं, और फोर अनिश्चित समय के लिए लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। देखो मैं कल सुबह तक 3 घंटे से पढ़ाई करता आ रहा हूँगा, तो आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय टुमारो मॉर्निंग। यहाँ पर वह अगले सप्ताह तक 2 घंटे से बैडमिंटन खेलती आ रही होगी, तो सी विल हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours बाय नेक्स्ट वीक। वे अगले महीने तक 1 साल से दौड़ते आ रहे होंगे, तो दे विल हैव बीन रनिंग फॉर 1 year बाय नेक्स्ट मंथ। हम शाम तक 4 घंटे से खाना बना रहे होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, बी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 4 hours बाय इवनिंग। ठीक है, यहाँ पर तुम अगले साल तक 5 साल से अंग्रेजी सीखते आ रहे होगे, तो यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 years बाय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, चलो अब नेगेटिव देखते हैं। इसका नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव में कुछ नहीं, आपको क्या करना, 3 नंबर पर नोट लगा देना है, और समय के साथ साथ लास्ट में रहे होंगे तो आएगा, पर बीच में नहीं आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। स्ट्रक्चर देखो इसका, देखो सब्जेक्ट विल, 3 नंबर पे नोट, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस में टाइम। ठीक है, जैसे मैं कल सुबह तक 3 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँगा, तो आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, वह अगले सप्ताह तक 2 घंटे से बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी, तो सी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, और देखो अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं, शुरू में क्या आने लगता है, क्या आता है, क्या आने लगता है, तब हम बिल्कुल शुरू में लगा देते हैं, है ना। देखो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझो, देखो क्या शुरू में क्या दिख गया, तो यही हमारा इंट्रोगेटिव है। इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है, विल आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर हैव बीन आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे क्या मैं कल सुबह तक 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँगा, तो विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बाय टुमारो मॉर्निंग। तो क्या वह अगले सप्ताह तक 2 घंटे से बैडमिंटन खेल रही होगी, तो विल सी हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours बाय नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलो डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है WH इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, शुरू में WH वर्ड लगाने लगते हैं, और हिंदी में
बीच में आते हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये बीच में आते हैं। ये देखो, जैसे कि यहाँ पर देखो आप लोग, कब तक दिख गया बीच में, क्या दिख गया, कब तक, क्या दिख गया, कब तक। कब, कब के लिए हम बोलते हैं व्हेन, कहाँ के लिए बोलते हैं वेयर, हु के लिए बोलते कौन, वाई के लिए बोलते क्यों, हाउ के लिए बोलते कैसे, हाउ लॉन्ग के लिए बोलते कितनी देर तक। ये हमारे ये हिंदी में बीच में आने चाहिए और इंग्लिश में शुरू में आने लगते हैं। जैसे तुम कब तक 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे होगे, तो व्हेन विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे देख लेना आप लोग। चलो इसको समझते हैं डिटेल में। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। देखो WH वर्ड शुरू में आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस फोर आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, जैसे तुम अगले वर्ष तक कितने वर्षों से अंग्रेजी सीख रहे होगे, तो हाउ मेनी ईयर्स विल यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा।